गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर से आपके पास हिंदी का जो एसएससी जीडी का 20 क्वेश्चन हिंदी का लेकर आते हैं वो आ गए हैं। तो आप देखिए इस 20 क्वेश्चन में आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं ये जो सक्सेस कोचिंग सेंटर है, इस कोचिंग संस्थान के द्वारा रांची, मांडर और बेड़ो 3 संस्थान है, 3 इसका ब्रांच है। तीनों ब्रांच में आर्मी की तैयारी बिल्कुल मुफ्त और एसएससी जीडी की तैयारी के लिए पूरे झारखंड का सबसे सस्ता संस्थान और सबसे अच्छा संस्थान मात्र 1450 रुपए में फुल कोर्स विथ टेस्ट और अलग अलग टीचरों के द्वारा। चलिए अब चलते हैं आगे। इसके लिए आप जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट तो हिंदी पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन पे देखिएगा, 1 से 2 तक निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द छांटिए। ठीक है, यहां पर बोल रहा है खल। क्या बोल रहा है? खल। ठीक है, तो खल का मतलब क्या होता है? खल का जो शब्द का मतलब क्या होता है? यहां खल बहुत लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो खल का मतलब होता है दुर्जन। क्या हो जाता है? दुर्जन। खल का मतलब हो जाता है दुर्जन। ठीक है, अब दुर्जन का विलोम देखा जाएगा। जब यहां पर क्या बोल रहा है? विलोम शब्द छांटने। तो दुर्जन का जब विलोम बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा? सज्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मा। सबको पता है आत्मा का विलोम क्या होता है? तो परमात्मा। क्या हो जाता है? परमात्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान के उपयुक्त शब्दों का रिक्त स्थान भरना है। लाखा डाकू को खाली स्थान कराने में जनता ने सहयोग दिया। तो देखिए तो कारादंड, कारावास, गिरफ्तार और कैद। क्या हो जाएगा आंसर इसमें? तो यहां पर लाखा डाकू को सबसे ज्यादा सुटेबल हो रहा है गिरफ्तार। गिरफ्तार कराने में जनता ने सहयोग दिया। ठीक है, बुरे काम का बुरा ही खलिस्तान मिलता है। अगर हम ऐसे नॉर्मल बोले तो बुरे काम का बुरा ही फल मिलता है भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां के ऑप्शन के हिसाब से भरना है। तो बुरे काम का बुरा ही प्रभाव होता है, अगर रहता तो प्रभाव मारते, लेकिन होता है नहीं है। बदला ये तो होगा नहीं। ये होता कब? जब प्रभाव होता है, होता तब मिलता है बोल रहा है। ठीक है, यहां नतीजा है और परिमाण है, तो परिमाण तो होता नहीं है, तो हो क्या जाएगा फाइनली? नतीजा। बुरे काम का बुरा ही नतीजा मिलता है। अपने खालिस्तान पुत्र को सही रास्ता दिखाने के लिए पिता ने अनेक प्रयास किए। तो देखिए, मार्गहीन, पथहीन, पथभ्रष्ट और उद्देश्यहीन है। तो सभी वर्ड का मीनिंग लगभग लगभग सिमिलर, लेकिन अपने पथभ्रष्ट, क्या बोलते हैं? पथ से भ्रष्ट हो जाना। पथभ्रष्ट पुत्र को सही रास्ता दिखाने के लिए पिता ने अनेक प्रयास किए। चलिए, यद्यपि उसकी बहन बीमार थी, खलिस्तान उसने कड़ी मेहनत की। फिर भी, हम लोग बोलते हैं ना, हम बीमार थे फिर भी कड़ा मेहनत किए। तो फिर भी के जगह पे यद्यपि लगा है, तो यद्यपि के बाद यहां क्या लगेगा? तो यहां पर लगेगा तथापि सीधे। ठीक है, नेक्स्ट, अवतरणों को ध्यानपूर्वक पढ़े और उस पर आधारित प्रश्नों के लिए दिए गए संभावित उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर को चिन्हित करें। यहां पर कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको पढ़ना होगा हमको। पैराग्राफ, संसार में प्रत्येक वस्तु उसी सीमा तक सुंदर है जिस सीमा तक वह जीवन की विविधता के साथ सामंजस्य की स्थिति बनाए हुए है। ठीक है, यानी जो सामंजस्य का स्थिति बना हुआ है तो सुंदर है, और सामंजस्यता नहीं है तो सुंदर नहीं है। और प्रत्येक विरूप वस्तु उसी सीमा तक विरूप है जिस सीमा तक वह जीवन व्यापी सामंजस्य को छिन्न भिन्न करती है। यानी जब बोलते हैं कि विरूप इसलिए है क्योंकि वो छिन्न भिन्न कर रहे हैं। अगर वो अरेंजिंग वे में आ गए तो वो भी सही है। अतः यथार्थ का दृष्टा जीवन विविधता में व्याप्त सामंजस्य को बिना जाने अपना निर्णय उपस्थित नहीं कर पाता, और करे भी तो उसे जीवन की स्वीकृति नहीं मिलती। और जीवन के सजीव स्पर्श के बिना केवल सुंदर को एकत्र कर लेने का वही परिणाम अस्वयभावी है जो नरक स्वर्ग की सृष्टि का हुआ। संसार का सबसे अधिक दंडनीय वह व्यक्ति है जिसने यथार्थ के कुत्सित पद
पक्ष को एकत्र कर नरक का आविष्कार कर डाला, क्योंकि इस चित्र ने मनुष्य की सारी बर्बरता को चुन चुन कर ऐसे योरेवार प्रदर्शित किया कि जीवन के कोने कोने में नरक गढ़ा जाने लगा। इसके उपरांत उसे यथार्थ के अकेले सुख पक्ष को पूंजीभूत कर इस तरह सजाना पड़ा कि मनुष्य उसे खोजने के लिए जीवन को छिन्न भिन्न करने लगा। इसको आपको पैराग्राफ को बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा, तब जाके और अच्छे से समझना होगा, तब जाके आपसे आंसर बनेगा। चलिए अब इस क्वेश्चन पे जानते हैं। पैराग्राफ आपके सामने है। पहला क्वेश्चन, इस अंश में किस बात के प्रति सतर्क किया गया है? तो इस अंश में किस बात के प्रति सतर्क किया गया है, पढ़ना होगा ऑप्शन को। बुद्धि के अतिरेक के प्रति, कल्पना के अतिरेक के प्रति, यथार्थ के एकांकी अभिव्यक्ति के प्रति और सौंदर्य के अतिरेक के प्रति। तो आंसर क्या हो जाएगा? यथार्थ के एकांकी अभिव्यक्ति के प्रति। ठीक है। सुंदर वह है जो खाली स्थान करती है। ठीक है, तो क्या लिपस्टिक लगाती है? तो ऐसा नहीं है ऑप्शन में। ठीक है, सुंदर वह है जो लिपस्टिक लगाती है, ऑप्शन में नहीं है। तो यहां से आपको ऑप्शन देखना होगा, व्यवस्थित करती है, तो ऐसा होगा, यहां व्यवस्थित नहीं होगा। सामंजस्य करती है, तो हम लोग जब पैराग्राफ पढ़ रहे थे तो ये वर्ड बहुत ज्यादा आ रहा था और आप देखे भी थे, सुंदर वह है जो सामंजस्य करती है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सबसे अधिक दंडनीय व्यक्ति कौन है? तो सबसे अधिक दंडनीय व्यक्ति कौन है? सौंदर्य का विभत्स रूप प्रस्तुत करने वाला, विभत्स का सौंदर्यकरण करने वाला ये तो होगा नहीं, यथार्थ की घिनौने रूप प्रस्तुत करने वाला ये भी नहीं होगा, कल्पना को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने वाला ये भी नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? क। सबसे अधिक दंडनीय व्यक्ति कौन है? सौंदर्य का विभत्स रूप प्रस्तुत करने वाला। नेक्स्ट, सौंदर्य उपयोगी तभी होता है जब उसे क्या हो जाता है? जब उसे जीवन का स्पर्श मिलता है। एकदम पैराग्राफ में साफ साफ लिखा हुआ, पैराग्राफ को आप पढ़िएगा और पढ़ के बनाइएगा, एकदम 100% सही होगा। चलिए, निम्नलिखित प्रश्नों में 3 वाक्यांश दिए गए हैं। त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनिए और उसके अनुरूप क ख ग घ जो भी बनाना है बनाइए। ठीक है, बोल रहा है, देखिए, जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा, ठीक, पहुंचा तक सभा विसर्जन, और यहां पर थोड़ा सा ये जो है मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन बनाने में। जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब तक, यहां लिखना चाहिए तब तक सभा, यहां पर एक तब छूट गया, तब तक सभा, यहां मिस्टेक हुआ, क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ ना। तब तक सभा विसर्जन हो चुकी थी लिखा है। तो मूर्ति हम लोग विसर्जन करते हैं, सभा का भी विसर्जन होता है। सभा समाप्त हो चुकी थी बोल सकते हैं, विसर्जन तो नहीं बोल सकते। तो आंसर ये होगा, लेकिन यहां जो मिसप्रिंटिंग था उस हिसाब से ख भी आंसर हो जाएगा और ग भी, लेकिन ये मिसप्रिंटिंग था इसलिए इसको सुधार दिया गया है। अब आप समझ लीजिए कि यहां पे मिस्टेक क्या था, विसर्जन हो चुकी थी, तो विसर्जन नहीं होता सभा। ठीक है, चलिए, मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी। ठीक है, जब भरी हुई थी शब्द यहां पर आ गया, भरी हुई थी, तो इसके साथ बहुत लगाने का जरूरत था नहीं था, इसीलिए यहां पर ये जो है सेंटेंस एरर है। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक मुहावरे के अर्थ के लिए 4 विकल्प दिए गए। तो हम लोग को मुहावरे बताना सीधे सीधे। छाती भर का पत्थर, ठीक है, छाती, मान लीजिए किसी के छाती में कोई ऐसे पत्थर रख दिया तो कितना दर्द होगा, दिल का दर्द जिसको बोलते हैं। ठीक ना, तो यहां पर देखिए सीधे सीधे असहनीय दुख, छाती पे पत्थर डाल दिया तो असहनीय दुख। आगे चलते हैं, छठी का दूध याद आना। ठीक है, तो छठी का दूध याद आना ये बहुत ही फेमस मुहावरा है और बहुत लोग यूज भी करते हैं। तो कठिनाई का अनुभव होना बोलते हैं, जब किसी के पास टेंशन होता है, कठिनाई कुछ आ जाता है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि छठी का दूध याद आ गया ये काम करने में। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट, बंधु बांधवों ने शोक संतप्त नारी को समझाया और कुछ देर बाद वह खालिस्तान हो गई। तो कुछ देर बाद वह क्या हो गई? तो प्रकृतस्थ हो गई। क्या हो गई? प्रकृतिस्थ। नेक्स्ट, दैनिक जीवन में जो व्यक्ति
खाली स्थान को स्थान देता है, उसकी कलात्मक रुचि का विकास होता है। किसको स्थान देता है? तो शील को नहीं, सौंदर्य को हो सकता है, ये तो नहीं होगा, ये हो सकता है। स्वार्थ को नहीं, स्वार्थ को तो स्थान ही नहीं देना चाहिए। शक्ति को, शक्ति से कुछ नहीं होता है। तो दैनिक जीवन में जो व्यक्ति सौंदर्य को स्थान देता है उसकी कलात्मक रुचि का विकास होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ख नंबर, ठीक, जो सुइटेबल है। मुगलों की सेनाओं ने नर्तकियों रण क्षेत्र को भी विलास भूमि में खाली स्थान कर देती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पर? ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा परिणित। मुगलों की सेनाओं ने नर्तकियों रण क्षेत्र को भी विलास भूमि में परिणित कर देती है। ठीक ना, लेकिन थोड़ा सेंटेंस अलग टाइप का लग रहा। मुगलों की सेनाओं में नर्तकियां, हाँ ठीक, नर्तकियां रण क्षेत्र को भी विलास भूमि में, मतलब मुगल की सेना में जो डांस करने वाली नर्तकी होती थी वो क्या करती थी? लड़ाई के मैदान में भी जब लड़ने जाते थे मुगल सेना लोग, तो लड़ाई के मैदान में भी डांस वगैरह जैसे नहीं होता है क्लब में, तो क्लब टाइप का बना दिया जाता था। ये बोलना चाह रहा है, इसी को क्या बोल रहा है? विलास भूमि में परिणित कर देती थी, विलास भूमि में परिणित कर देती थी। रामायण देखे होंगे तो पता होगा रावण में। ठीक है, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द छांटिए। तो ज्ञानी, तो ज्ञानी का विलोम क्या हो जाएगा? अगर कोई ज्ञानी है तो क्या बोलेंगे? वो ज्ञानी है। जैसे मान लीजिए आपके घर में दो लोग होगा, एक ज्ञानी होगा एक मूर्ख होगा, तो ज्ञानी का उल्टा क्या हो जाएगा? मूर्ख। नेक्स्ट, वार्धक्य। वार्धक्य का मतलब अगर कोई नहीं जान पाएंगे, अगर कोई मतलब नहीं जान पाते हैं तो क्या बन पाएगा? इसलिए विलोम, पर्यायवाची, इन सभी प्रश्नों पे बहुत अच्छा से कंसंट्रेशन के साथ ध्यान देने की जरूरत है। वार्धक्य मतलब होता है बुढ़ापा वाला समय। कौन सा समय? बुढ़ापा वाला समय। अब बताइए, तो जब बुढ़ापा का समय है उसका विलोम क्या हो जाएगा? तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? यौवन, जवानी। ठीक है, इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई, देखिए अंडरलाइन दिया हुआ, दूसरी सच्चाई यह भी है कि वाक्य के रेखांकित अंश का समानार्थी शब्द चुनिए। दूसरी सच्चाई, दूसरी सच्चाई को क्या बोलेंगे? देखिए वास्तविक और वास्तविकता, तो यहां क्या हो जाएगा? इसके विपरीत हर घर की वास्तविकता यह भी है, वास्तविक नहीं वास्तविकता। तो आंसर क्या हो जाएगा? ग नंबर। ठीक है, चलिए ये खत्म। टोटल 20 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका था हिंदी का। कितना बना आप ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो पता चलेगा। अब एक बात मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि हिंदी की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं उनको लगता होगा कि हिंदी बहुत आसान है, लेकिन नेगेटिव आपका हिंदी ही कराएगा। ध्यान रखिएगा, जब आपका 20 क्वेश्चन एसएससी जीडी में आता है, कितना क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन, और आपको लगता है कि 15 बनाए तो हम बहुत तेज है, तो तेज वही होता है जो 19-20 क्वेश्चन बनाता है। कितना क्वेश्चन? 19-20। 20 में से या तो 19 या 20 क्वेश्चन करेक्ट करता है, हिंदी में तेज वही है। और एक जानकारी जो कि सक्सेस लाइब्रेरी आपके रांची में अवस्थित है, जो रांची का सबसे सस्ता लाइब्रेरी है, फुल्ली एसी और वेल सेटल्ड लाइब्रेरी है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आप यहां पर इस नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। और एक एसएससी जीडी वाले छात्रों का फ्री ओपन टेस्ट इस लाइब्रेरी के द्वारा और सक्सेस कोचिंग सेंटर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो प्रत्येक रविवार को सुबह 6 बजे ओटीसी ग्राउंड रांची में होता है। तो जिन भी छात्र छात्राओं को इसमें भाग लेना है और खुद को आकलन करना है वो आकर पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। धन्यवाद।